नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज और मैं हूं अंशु शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। चलिए जानते हैं पहलगाम हमले की असलियत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सिर्फ भारत पाक रिश्तों को तनावपूर्ण नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की साजिशों का भी पर्दाफाश किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आजादी की मांग जोर पकड़ रही थी। बलूचिस्तान भी धीरे धीरे अलगाव की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने एक बार फिर अपना पुराना हथकंडा अपनाया, बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर अंदरूनी बगावत को दबाना। सिंध के नेता सोहेल ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम हमला पाकिस्तान की साजिश है ताकि देश के भीतर उठ रही आवाजें दब जाए। इस हमले के पीछे की कहानी सिर्फ सीमा पार नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर से उठ रही आजादी की पुकार का डर है। वहीं दूसरी ओर पाक अफगान सीमा पर खूनी संघर्ष। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत और पाकिस्तान के चगई जिले की सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 3 फरवरी से शुरू हुई झड़पें अब तेज हो चुकी है। तालिबान ने अपनी सीमा सुरक्षित करने के लिए नई चौकी बनाई, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया और गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान चेक पोस्ट पर मोर्टार दागे और उसे तबाह कर दिया। इस हिंसा ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दोनों देशों के पहले से ही कमजोर रिश्ते अब और भी बिगड़ने के कगार पर हैं। अब अमेरिका में भारतीय प्रतिभा का परचम। अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में 13 साल के भारतीय मूल के फैजान जकी ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने फ्रेंच शब्द एक्सलेयर सस्पेंड का सही उच्चारण करके खिताब अपने नाम किया है। पिछले साल फैजान रनर अप रहे थे और अब उन्होंने इतिहास रच दिया है। यह भारतीय मूल के छात्रों की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है, जो विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज हरियाणा की सोनीपत कोर्ट में सुनवाई है। केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज होने से लेकर कोर्ट की तारीख तय होने तक वो एक बार भी सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उनके वकील 2 बार आकर के उनकी पैरवी कर चुके हैं। केजरीवाल को आज सोनीपत कोर्ट में पेश होना है। इससे पहले उनके वकील कोर्ट के सामने अपनी दलील देकर स्पेशल MP MLA कोर्ट में सुनवाई की मांग कर चुके हैं। आज देखना होगा कि केजरीवाल पेश होते हैं या एक बार फिर से उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे। आज की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से सरकारी वकील ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन का रिप्लाई देंगे। केजरीवाल ने यमुना नदी के जल के प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। यमुना के जल को उनकी सरकार पीने और नहाने लायक बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां पर यमुना नदी में प्रदूषित पानी डाला जाता है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं जयपुर के SMS अस्पताल में दवाइयों का संकट। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS में मरीजों को पिछले 20 दिनों से दवाइयों की किल्लत झेलनी पड़ रही है। शुगर, हार्ट और अन्य सामान्य बीमारियों की रूटीन दवाइयां खत्म हो गई है। मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और खाली हाथ लौटना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही दवाइयों की खरीद शुरू होगी, लेकिन मरीजों की परेशानी हर दिन बढ़ रही है। ये हाल सवाल उठाते हैं कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में जरूरी दवाइयों की व्यवस्था समय पर क्यों नहीं हो पाती। वहीं लगातार देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर का डर एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 2390 तक पहुंच गई है। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। अहमदाबाद में एक नवजात बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जबकि उसकी मां अब नेगेटिव हो चुकी है। देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 16 मौतें हो चुकी है। क्या हम एक और लहर की ओर बढ़ रहे हैं? विशेषज्ञ इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं RCA में मचा घमासान। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहाणी ने कहा है कि मंत्री पुत्र और सरपंच पति RCA को बर्बाद कर रहे हैं। उनका दावा है कि RCA की 35 सदस्यीय AGM में 18 सदस्य उनके समर्थन में हैं। यह विवाद राजस्थान क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है और इससे खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। चलिए अब जानते हैं मौसम का हाल। राजस्थान में आंधी, बारिश और तापमान गिरा।
राजस्थान में पिछले 24 घंटों में मौसम ने करवट बदली है। जयपुर, अजमेर, टोंक समेत कई जिलों में बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। बाड़मेर में 30 mm बारिश ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने 31 मई और 1 जून के लिए कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। 2 जून को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण फिर से कई जिलों में बारिश की संभावना है। अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को हरा करके क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली है। रोहित शर्मा ने इस मैच में 81 रनों की शानदार पारी खेली और आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। अब मुंबई की टीम पंजाब के खिलाफ 1 जून को क्वालिफायर 2 खेलेगी, जिसका विजेता फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगा। वहीं दूसरी और बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी का जलवा। सात्विक राइजर्स रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में धमाकेदार अंदाज में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी को सीधे गेम में हराया। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला तीसरी सीड मलेशियाई जोड़ी से होगा। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। हम फिर लौटेंगे कुछ और ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिजलर्स न्यूज। धन्यवाद।